नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल में साथियों। तो सभी की यूपी टेट मैथ की क्लास साथियों चल रही हैं डे बाय डे। आप सभी के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हुए हैं साथियों 2011, 2013, 2014, 2015 हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए साथियों। 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सभी जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप मिलेगा 2016 के क्वेश्चन जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हुए हैं आपके, ठीक है साथियों, 2016 का। इसके पहले हमने कंप्लीट कराया 2011 का, 2013 का, 2014, 2015 का साथियों। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हुए हैं हमने कंप्लीट आपको साथियों 2014-15 का हो गया कंप्लीट। 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए कह रहा है पहला क्वेश्चन दिया गया है 69 क्वेश्चन है। इसके आगे क्वेश्चन जितने भी करा दिए हैं उसके आगे क्वेश्चन साथियों। संख्या 3 की घात 99, 3 की घात 50 के इकाई स्थान का अंक है। ये आपका यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया साथियों। ठीक है, अब इसको सबसे पहले अगर इसमें इकाई का अंक निकाल रहा है, कह रहा है, तो सबसे जितने भी जो भी घाते हैं अगर नोट में नोट कर लीजिएगा साथियों कि अगर 0, 1, 5, 6 अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो इकाई स्थान पे ये, तब चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट वही रख देते हैं, नो चेंज। अगर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, अगर 2, 3, 4, 7, 8, 9 आया इकाई के स्थान पर, तब चेंज करते हैं। तब करेंगे क्या, इकाई के स्थान पे हम जो घात होती है घात में हम 4 से भाग करते हैं। घात में अगर हम 4 से भाग किया कितना आया, यहाँ पे भाग कर दीजिए आप 99, यहाँ से 3 से 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बच गया, फिर 4 चौक 16 कर दिया, यहाँ शेष कितना आ गया, 3 आ गया, 9 में 6 गया 3। तो अब 3 की घात कितना हो गया, 3 हो गया माइनस। अब 50 है, 50 को भी भाग कर देंगे किससे, 4 से। सब क्या करेंगे हम, जितने भी शेष हैं 2, 3, 4, 7, 8, 9 को घात जो भी घात रहती है इसको अब चेंज कर देते हैं, घात 4 से भाग देते हैं, जो भी आएगा शेषफल वही हम यहाँ लिख देते हैं घात के रूप में। ठीक है, अब 4 एकम 4 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया 0, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, तो 3 की घात 2, 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 27 हो गया, माइनस 3 त्रिक 9। ठीक है, अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आ गया हमारा, 8 आ गया, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 8 हो गया साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 138 के संपूरक का कोटि पूरक है। ये आपका ये भी यूपी टेट 2016 में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज सभी 2016 के क्वेश्चन होंगे साथियों। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या होगा। कह रहा है सबसे पहले कि 138 के संपूरक, तो 138 के पहले संपूरक निकाल लीजिए आप। ठीक है, संपूरक को 180 संपूरक कोण क्या होगा, 180 में से माइनस 138 कर देंगे। ठीक है, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये 42 डिग्री आ गया। ठीक, अब इसका कह रहा है कि कब कोटि पूरक निकालना है, तो 42 का अब कोटि पूरक निकाल लीजिए इसका। ठीक है साथियों, अब इसको कोटि पूरक का मतलब क्या हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि संपूरक कोण का मतलब 180 है और कोटि पूरक कर दो कोण का मान 90, तो 90 में से 42 घटा देंगे। ठीक है, 90 में से 42 घटाया कितना आ गया, 48 आ गया आपका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन 48 डिग्री हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। ये भी आपका यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, तो इसके बाद संख्या कह रहा है कि गुणनफल और योगफल क्या कर रहा है, व्युत्क्रमों का योग। तो संख्या मान लेंगे हम एक्स वाई हो गई, फिर उसके बाद योग निकाल लेंगे तो 11 हो जाएगा एक्स प्लस वाई, गुणनफल कितना है 18, तो व्युत्क्रमों का योग बराबर 1/x प्लस 1/y हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई अपन एक्स वाई, तो 11 एक्स प्लस वाई की 11 है,
गुणनफल कितना दिया 18, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11/18 हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या है 3/2, 4/3, 5/6, 9/6 आपका ये भी आपका 2016 में पूछा गया है। कह रहा 3/2 को हल करेंगे कितना आएगा, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, सुनो 5 हो गया ये। ठीक, अगला क्या है, इसको हम भाग देंगे तो 1.3 हो जाएगा, इसको भाग दिया तो 0.8, इसको भाग देंगे तो 1.5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपके जो है हमने भाग किया, अब ये धीरे क्या हो गए सभी, अब ये दो ऑप्शन आपके बराबर हो गए। ठीक, अगर दो ऑप्शन अगर बराबर हो गए तो इसमें आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या 1.5 ये है, 1.5 ये है, तो इसमें जो ऑप्शन में दिया रहेगा वही होगा। 3/2 है तो 3/2 अगर दिया है तो ये हो जाएगा, 9/6 है तो 9/6 तो दिया नहीं गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि यदि 31x 5,9 का अपवर्त है जहां x एक अंक है तब x का मान होगा। ये भी यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। तो अगर ये 9 का जो है विभाज्य कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी, अब इसको ऐड कर लेंगे 3 + 1 + x + 5। ठीक, 3 1 4, 4 5 9, 9 में क्या जोड़ा जाए कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 9 में 1 नहीं जोड़ सकते ना, 3 जोड़ देंगे तो भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं होगा, तो 9 में 9 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा भाई, 9 से कट जाएगा ये संख्या, तो राइट आंसर क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, कह रहा दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, ये भी आपका यूपी टेट 2016 में पूछा गया साथियों। ठीक है, देखिए इसको कह रहा है ये आपके वर्ग है, तो इसमें 1 हो गया, ये 2 मान लेते हैं, इसको 3, ये 2 3। अगर दोनों तरफ से बराबर हैं, हॉरिजॉन्टल भी बराबर है और वर्टिकल भी बराबर हैं आपके, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हैं, तो इसको वर्ग कर देते हैं। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इसका वर्ग जोड़ देंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन 14 हो गया साथियों। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। कह रहा है गणित सार संग्रह के लेखक हैं, यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों महावीराचार्य। ठीक है, ये महावीराचार्य जो है 850 ईस्वी में जो है इन्होंने क्या किया था, गणित सार संग्रह के ग्रंथ की रचना की थी 850 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में। कह रहा है कि किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के कथन से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना देते हैं, यूपी टेट 2016 में। रस्क, नन, मेकन, रॉबर्ट्स, ये ऑप्शन तो होगा नहीं रस्क नेन, तो आपके राइटर कौन लेखक कौन है मेकन और रॉबर्ट्स, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगली संख्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाए, अंततः वृद्धि और कमी होगी। ये आपका यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। तो 350 से कोई मतलब ही नहीं है, तो अगर संख्या कह रहा है बढ़ रही है घट रही है तो संख्या निकाल लीजिए x + y, संख्याओं का योग निकाल लेंगे, प्लस माइनस वृद्धि है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस गुणे आपस में। ठीक है, गुणा कर देते हैं, गुणा कर दीजिए आपस में और परसेंट निकाल लीजिए 1/100। ठीक, अब इसको कह रहा है 20% बढ़ रहा है, 20% माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस हो गया, प्लस यहाँ पे 20 गुणे यहाँ पे माइनस वृद्धि कमी हो रही है तो माइनस हो जाएगा। अभी 0 से 00 कट गया, यहाँ पे 20 और प्लस माइनस में कट गया ये, तो कितना बच गया 2 दूनी 4, -4% कमी है तो -4% आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके मासा तथा लासा 3 और 105 हैं, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अगर इस तरह संख्या कह रहा है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला रख दीजिए, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रमों का योग बराबर संख्याओं का योग, संख्या का योग बटे एलसीएम
गुणे SCU। तो संख्या का योग कितना 36 है। मासा दिया लासा 103 105, ठीक है। काट देंगे तो कितना हो गया 12, यहाँ पे काट देंगे तो 3 4 से काट 3 चौक 12, 3 3 9 1, 3 बचे 15, तो 4/35 ये राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/35 आपका सी ऑप्शन हो गया साथियों, ठीक है। ये आपका अगला क्या दिया गया है, कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी लंबाई भुजा की माप ज्ञात करनी है। ये आपका यूपीटेट 2016 में पूछा गया है। तो अगर चौड़ाई अधिक है, लंबाई से अधिक है, तो चौड़ाई मानेंगे क्या, मान लिए माना भाई चौड़ाई b है बराबर x, और लंबाई क्या हो जाएगी ये क्या हो x+4, अधिक है, लंबाई अधिक है भाई। अब परिमाप कितना होता है, इसमें परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप क्या होगा 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अर्ध परिमाप कह रहा है, अर्ध परिमाप क्या होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई का आधा इसका कर देंगे तो कट जाएगा, तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया अर्ध परिमाप, ठीक है। तो अर्ध परिमाप कितना दिया गया है 36, और लंबाई x+4 और चौड़ाई x है, इसको जोड़ देंगे आपस में, ऐड कर दिए कितना हो गया 2x बराबर 36, ये इधर माइनस में हो जाएगा तो ये 32 हो गया, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, काट देंगे तो ये 16 हो जाएगा आपका। इसमें पूछ क्या रहा है, लंबाई वाली भुजा की माप, लंबाई क्या हो जाएगी 16 + 4 कर देंगे तो ये 20 मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन 20 मीटर साथियों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है, कह रहा है 31 41 28 54 27 23 33 35 42 आयु का परिसर। अगर परिसर निकालना, में सवाल इसके पहले प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, परिसर या परास, अगर परिसर या परास पूछ रहा है तो अधिकतम माइनस न्यूनतम हो जाएगा साथियों, ठीक है। अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो अधिकतम क्या है इसमें 54 संख्या है, ठीक है। न्यूनतम क्या है 23 है, तो घटा देंगे 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, तो 31 वर्ष क्या हो गया आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो गया 31 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके PYQ क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साथियों। तो 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग, तो कह रहा है 99 है तो गुणज होंगे, तो 3 गुणज निकाल लीजिए क्या हो जाएंगे इसके भाई। तो 3 संख्या मान लीजिए x हो गया, x+3 x+6, ये आपके गुणज दिए गए हैं 3, ठीक। अब इसका योग दिया गया है कितना 99, इसको ऐड कर लीजिए कितना हो 3x + 9 बराबर 99, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 3x बराबर 90 हो जाएगा, 9 से घटा देंगे, ये कट गया 30 आ गया, x बराबर 30 हो गया। अब संख्या पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या x+3 है क्या हो जाएगी 33, x+6 है क्या हो जाएगा 36, तो 30 33 और 36, तो ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन क्या है 30 33 और 36 आपके राइट आंसर हो गए। तो जितने भी आपके 2011 के 2013 2014 2015 और 2016 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे PYQ क्वेश्चन साथियों, तो कंप्लीट होते हैं साथियों। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के जितने भी PYQ क्वेश्चन हुए हैं आप जा कर के देख सकते हैं साथियों। तो 5वां वीडियो आपका 2016 का मिल गया, ठीक है। तो इसके पहले 4 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। तो प्लेलिस्ट में जा करके जितने भी यूपीटेट मैथ के PYQ क्वेश्चंस हुए हैं प्राइमरी लेवल के सभी जा करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।